अब ये है क्वेश्चन आपके पास, ये है एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुका है। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है ये, मिसलेनियस एग्जांपल। लोअर लिमिट क्या दी गई आपको, ध्यान से देखो, लोअर लिमिट क्या गिवन है आपको यहां, -1 से लेके 3/2 मॉड ऑफ x साइन पाई x, राइट। -1 से लेके कहां तक है बेटा। अब मॉड वाले क्वेश्चन में दो तरह की वर्किंग आपके सामने आई है अभी तक। आमतौर पे मॉडुलस फंक्शन कहीं पर भी हमारे पास गिवन होता है डेफिनेट में, तो हम क्या करते हैं, लिमिट्स को स्प्लिट करते हैं। और कहां स्प्लिट करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू पे। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी किस वैल्यू पर जीरो बन रही है। फिर दूसरा ये भी एक केस आया था, मॉड वाले क्वेश्चन कुछ इवन ऑड वाले भी बनते थे। अब इवन ऑड की प्रॉपर्टी कब लगाते थे, जब -a से a हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपोजिट साइन की वैल्यूज हो। यहां लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। अगर -1 से 1 होता तो इवन ऑड भी चेक कर सकते थे हम लोग, -1 से 1 होता तो। अब आपको तो -1 और 3/2 के बीच में वैल्यू 1 आ रही है, या नहीं, हम किसी वैल्यू ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने काम किया, इसको सबसे पहले ब्रेक कर दिया, -1 to 1 x साइन पाई x प्लस में 1 से लेके 3/2 एंड x साइन पाई x। पहले तो इसको आपने इन लिमिट्स को 1 पे स्प्लिट कर दिया, राइट। किसी भी वैल्यू पे ब्रेक कर सकते हो, जरूरी नहीं है क्रिटिकल वैल्यू हो, ब्रेक तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, बट जरूरत होती है हमारी क्रिटिकल वैल्यू पे नोटिस करने की। अब ये 1 पे क्यों स्प्लिट किया हमने, सिर्फ और सिर्फ इवन ऑड की प्रॉपर्टी यहां पर बनाने के लिए। अब बताओ -1 से लेके कहां तक है, यहां इवन ऑड को हम चेक कर सकते हैं, यहां नहीं है जरूरत उसकी। तो यहां अब इवन ऑड को चेक अगर हम करें तो इस फंक्शन को नोटिस कीजिए जरा। फंक्शन आपके पास यहां पे दिया हुआ है, अगर ये फंक्शन इसको मान ले f(x) मॉड ऑफ x साइन पाई x। इवन ऑड चेक करने के लिए आपने x को रिप्लेस किया बच्चों -x से, तो ये आ गया -x एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, लो प्लस हो गया फिर ये। अब आप नोटिस कीजिए, दिस फंक्शन और दिस फंक्शन सेम है, f ऑफ -x किसके इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, इवन। फंक्शन क्या हुआ, दिस फंक्शन इज इवन। इवन है तो हमें क्या करना चाहिए, इवन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा ये, 2 टाइम्स फ्रॉम 0 to 1 प्लस में 1 से लेके कहां तक। अब एक बच्चा कहता है सर क्या मैं अगर मान लो क्रिटिकल वैल्यू निकाल के हम जब लिमिट को स्प्लिट करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा, यस एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। अब आप इससे अगला स्टेप नोटिस कीजिए, जब तक कि मॉड लगा हुआ है तब तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, मॉड हटना जरूरी होता है। तो आपको पता है कि ऐसे फंक्शन को बिना मॉड के पहले एक्सप्लेन किया जाता है, रीडिफाइन करना है, बिना मॉड के दिखाना है इसको। और रीडिफाइन करने के लिए आपको पता है कि x की जो वैल्यू है वो यहां पर 0 से लेके 1 के बिटवीन है। फर्स्ट इंटीग्रल में x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बिटवीन लाई कर रही है। x पॉजिटिव है नेगेटिव है, सर पॉजिटिव है। और ये साइन थीटा को चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए ये थीटा आपको नोटिस करना पड़ेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। थीटा क्या है यहाँ, पाई x, ये x की लिमिट्स है ना, इस पाई एक्स की लिमिट्स को चेक करने के लिए पाई से मल्टीप्लाई किया हमने, कहां से कहां तक है। अब ये पाई एक्स जो एंगल है 0 से लेकर 180 के बिटवीन है, 0 से 180 तो क्वाड्रेंट बेटा फर्स्ट भी हो गया और सेकंड भी हो गया, दोनों में साइन क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव, एक्स वैल्यू वैसे ही पॉजिटिव है तो एक्स भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव, तो मल्टीपल क्या आएगा, तो मॉड की जरूरत ही नहीं बेटा यहां पे। फिर आप इस फंक्शन को बिना मॉड के डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, x साइन पाई x, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। और यहां नोटिस करें तो x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू 1 से लेके 3/2 के बिटवीन है। बताइए x पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव x।
साइन थीटा को नोटिस करने के लिए थीटा एंगल चेक करना कहां पर है, इसलिए पाई से मल्टीप्लाई किया हमने, इसलिए पाई से मल्टीप्लाई किया। कौन सा क्वाड्रेंट है अब, पाई से लेके 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है और एक्स क्या है, मल्टीपल नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए मॉड हटाते हुए हम क्या करेंगे यहां पर, यस, तो 1 से लेके 3/2। आपने जब मॉड हटाया तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे x sin πx और इसके आगे क्या लग जाएगा। तो क्वेश्चन बन गया आपका अब ये 2 टाइम्स फ्रॉम 0 to 1 x sin πx, सेम हेयर 1 से लेके 3/2 x sin πx। अब लगाना है आपने बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग, बाय पार्ट्स फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग। अब बाय पार्ट्स अगर इसमें अप्लाई करते हैं हम, तो बाय पार्ट्स आपने इसमें अप्लाई किया, रिजल्ट बेटा क्या आएगा इसका, फर्स्ट फंक्शन सेम, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस πx/π, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन ऐसे सेम हेयर, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या 1 से लेके, चलो बच्चों ये आगे बढ़ा 2 टाइम्स -x cos πx बाय पाई प्लस में 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ, माइनस माइनस हो गया प्लस, सेम हेयर -x cos πx बाय पाई, दिस इज प्लस 1/पाई कॉस ऑफ πx। लिमिट लगाएंगे बच्चों में यहां पे 1 से लेके 3/2। अब इंटीग्रेशन किया आपने तो -x cos πx बाय पाई, कॉस का इंटीग्रेशन साइन डिवाइडेड बाय क्या होगा, पाई से डिवाइड करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा ये, सेम हेयर -x cos πx बाय पाई प्लस साइन ऑफ πx बाय पाई स्क्वायर, लिमिट्स 1 से लेके 3/2, राइट। अब लिमिट लगानी है और इसका आंसर निकालना है, चलो लिमिट भी लगा के इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते हैं एक बार। अपर लिमिट यहां पे 1 रिप्लेस किया आपने, 1 रिप्लेस किया तो ये आ गया -x cos पाई, भैया आपने 1 रिप्लेस किया तो क्या आ गया -cos पाई प्लस साइन पाई, और लोअर लिमिट 0, 0 यहां रिप्लेस किया, 0 प्लस साइन 0 अपॉन में पाई स्क्वायर, ऐसे 3/2 यहां रिप्लेस किया आपने, -3/2 कॉस ऑफ 3π/2 अपॉन में पाई प्लस साइन ऑफ 3π/2 बाय पाई स्क्वायर। नाउ लोअर लिमिट यूज किया तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 1 रिप्लेस किया तो वन रिप्लेस किया बच्चों, ये आ गया रिजल्ट। अब वैल्यू नोटिस की, कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो आपने कॉस पाई रिप्लेस किया यहाँ पे -1, 1/पाई, साइन पाई होता है 0, साइन 0 भी 0 होता है, तो बेटा ये आ गया आपके पास -3/2 कॉस 270 की वैल्यू सर 0, साइन 270 की वैल्यू सर -1,
ऐसे यहाँ बेटा cos पाई की वैल्यू -1, sin पाई हो गया 0। तो फाइनली जरा चेक कीजिए, ये आगे बेटा 2/पाई 0, ये भी 0, प्लस 1/पाई² प्लस 1/पाई। तो फाइनल आंसर आ गया आपका 3/पाई प्लस 1/पाई²। अब आप लोग सारे एक चीज महसूस कर रहे होंगे बेटा कि यहाँ पे जब लिमिट में वैल्यू रखी है तो यहाँ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक के चांसेस हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, मिसलेनियस एग्जाम्पल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट।